बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। छत की वाटरप्रूफिंग का तरीका। हाउ टू वाटरप्रूफ आ रूफटॉप। घर की छत की वाटरप्रूफिंग करने के लिए मुख्तलिफ तरीके मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे लोग रबड़ की शीट के ऊपर गैस टॉर्च के जरिए बिचुमन, जिसको तारकोल भी कहते हैं, उसको गर्म करके लगाते हैं, या फिर उसी तारकोल को ब्रश या रोलर की मदद से भी घर की छत पर अप्लाई किया जाता है, लगाया जाता है, ताकि घर की छत वाटरप्रूफ हो जाए। वाटरप्रूफिंग घर की छतों के अलावा घर की बुनियादों, दीवारों वगैरह की भी होती है और इसमें मुख्तलिफ तरह की मेम्ब्रेन्स और शीट्स का और तारकोल, जिसको बिचुमन भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। मेरा चूंकि ये मौजू नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत इसका एक अंदाजा, एक आइडिया दे दिया है। वाटरप्रूफिंग करने के लिए कुछ लोग मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स घर की छतों और दीवारों पर स्प्रे करते हैं, या सफेद रंग की मेम्ब्रेन या जिसको पॉलिएस्टर की शीट भी बोलते हैं वो, और साथ में मुख्तलिफ केमिकल्स को रोलर या ब्रश की मदद से घर की छत पर लगा देते हैं, चिपका देते हैं। इसमें मुख्तलिफ तरह के सीलेंट और ग्राउट वगैरह को भी इस्तेमाल किया जाता है। यह है जनाब मेरे सोलर पैनल्स का सेटअप। डबल ग्लास है इसमें, ये ऊपर भी शीशा यानी कि, और इसके नीचे भी शीशा मौजूद है, वो भी मैं भी आपको दिखाने लगा हूँ। बाईफेशियल सोलर पैनल या डबल ग्लास सोलर पैनल दोनों इतराफ से बिजली पैदा करता है। छत के ऊपर जब आप सोलर पैनल्स इंस्टॉल करते हैं तो ऊपर तो सूरज की धूप और चमक पड़ती है और कुछ सूरज की किरणें जमीन पर टकरा कर वापस मुनक्कस होती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं, और सोलर पैनल के नीचे से भी आपको बिजली पैदा करने का मौका मिलता है। यानी कि ये सोलर पैनल ऊपर से भी बिजली पैदा कर रहा है और नीचे से भी थोड़ी बहुत बिजली पैदा कर रहा है। नीचे से भी अभी मैं आपको सोलर पैनल्स दिखाता हूँ, आप देखेंगे कि ये नीचे से भी शीशे का ही बना हुआ है, इसलिए इसको बाईफेशियल या दोहरे मुंह वाला या डबल ग्लास सोलर पैनल भी कहा जाता है। अक्सर लोगों का ये भी सवाल होगा कि वाटरप्रूफिंग घर की छत की करने के लिए मैंने सफेद रंग का क्यों इंतखाब किया। अगर मैं चाहता तो काले रंग की तारकोल या बिचुमन जिसे कहते हैं, उससे भी वाटरप्रूफिंग मैं घर की छत की कर सकता था। तो मैंने क्यों सफेद रंग की वाटरप्रूफिंग को सिलेक्ट किया या उसका इंतखाब किया? तो उसका आसान सा जवाब यह है कि ये जो बाईफेशियल सोलर पैनल्स मेरे घर की छत पर लगे हुए हैं, इनमें एक एल्बिडो इफेक्ट होता है। यानी कि ये सोलर पैनल्स ऊपर से तो सूरज की तपिश को लेते हैं और बिजली पैदा करते हैं, लेकिन नीचे से भी थोड़ी बहुत बिजली की शुआएं मुनक्कस अगर होती हैं तो उससे भी ये बिजली पैदा करते हैं। उसमें अगर आप घर की छत पर सफेद पेंट करवा दें, सफेद रंग करवा दें, तो उससे ज्यादा अच्छी रिफ्लेक्शन मिलती है। तो मैंने ये सोचा सफेद पेंट करवाने के बजाय मैं घर की छत की वाटरप्रूफिंग भी करवा दूं, साथ में हीट प्रूफिंग भी करवाऊंगा। साथ में ये जो सफेद रंग जो है ये रिफ्लेक्शन का काम भी करेगा। वाटरप्रूफिंग और हीट प्रूफिंग के साथ साथ जो अल्बीडो इफेक्ट सोलर पैनल्स का होता है उसका भी फायदा मुझे मिल जाएगा। और सोलर पैनल्स चूंकि ये बाईफेशियल हैं, दोनों तरफ से बिजली बनाते हैं, तो नीचे से भी जो सूरज की शुआएं रिफ्लेक्ट होकर मुनक्कस होकर सोलर पैनल्स के शीशे पर नीचे से पड़ेंगी, वहां से भी सोलर पैनल्स थोड़ी बहुत बिजली पैदा कर देगा। तो उस एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए और ज्यादा बिजली पैदा करने के लिए घर की छत पर सफेद रंग की वाटरप्रूफिंग का मैंने इंतखाब किया। ये नीचे भी आप देख सकते हैं कि ये शीशा लगा हुआ है, डबल ग्लास है। पाकिस्तान में अक्सर घर की छत पर सीमेंट, बजरी और रेत का मिक्सचर बनाकर सरिये की मदद से लेंटर डाला जाता है और उसके बाद मिट्टी डालकर रूफ टाइल लगाई जाती है। लाल रंग की गुटका टाइल के ऊपर मसाला बनाकर डेला जाता है या ग्राउटिंग कह लें। 2-4 साल बारिशें पड़ती हैं और नमी जो है वो छत के अंदर जाना शुरू हो जाती है। बाद में यही नमी लेंटर से नीचे कमरों की छतों को और दीवारों को दाग धब्बों के साथ खराब कर देती। मेरा घर चूंकि नया बना हुआ है और इस वक्त सेम और नमी का मसला मौजूद नहीं है घर की छत पर, लेकिन मैं इंतजार नहीं करूंगा कि घर की छत पर सीपेज और लीकेज हो पानी की या सेम आए और तब मैंने घर की वाटरप्रूफिंग करवानी है। मैं पहले से ही हिफाजती तौर पर अपने घर की छत की वाटरप्रूफिंग करवा रहा हूँ। जनाब ये छत की पेमाइश की जा रही है और ये कुछ केमिकल्स लाए हैं। ये है जी शीट, ये नीले रंग का आपको शॉपर नज़र आ रहा है, लेकिन इसके अंदर शीट सफ़ेद रंग की है। ये लेकिन
ये अंदर वाइट कलर की शीट है, ये शॉपर नीला है। पॉलिएस्टर ये शीट है, ये शीट का रोल जो है जो कि सफ़ेद रंग का है, ये भी इस तरह ये नुमाइश कर रहे हैं। फिर मुझे पहले रेट निकालेंगे ना कि ये जो छत है जो कि कवर करनी है, तो ये सारी चीज़ें उठा के दाएं बाएं करके इधर सब शीटें बिछानी है। और करने क्या लगे हैं ये काम हम, वाटर प्रूफिंग प्लस साथ में हीट प्रूफिंग, यानी कि हमने छत के ऊपर जो लेंटर था उसके ऊपर मिट्टी और टाइल लगा दी। उसके बाद ये थोड़ा बहुत सीमेंट वगैरह लगा दिया, लेकिन फिर भी पानी इसमें जाता है क्योंकि ये चिप्स तो है नहीं, ना मार्बल है ऊपर, ना कोई टाइल्स लगी हुई हैं, तो वो ख़र्चा बहुत ज़्यादा उसका, चिप्स का और मार्बल का या टाइल्स का। तो अब हमने ये करने लगे कि इसके ऊपर वाटर प्रूफिंग कराएंगे, साथ में हीट प्रूफिंग भी करवा लेंगे। अच्छा, ये सफ़ेद रंग जो है ये क्यों कराने लगे, ताकि जो सोलर पैनल्स, क्योंकि मेरे बाईफेशियल है, तो जो धूप रिफ्लेक्ट होकर नीचे से पड़ेगी नीचे ग्लास पर, वहाँ से भी सोलर पैनल बिजली बना सकें। तो जो वाइट सरफेस है वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है, तो वो काम भी फ़ायदा वो देगा। और जो गर्मी है, जो तपिश है वो नीचे जाती थी, वो अब रुक जाएगी। जनाब, ये छत की इस टाइम सफाई हो रही है। ये जो रंग बिरंगी चीज़ें पड़े हैं, बच्चों के खिलौने, वो गाड़ी और टैंक गिरा हुआ है, वो कुछ सामान उठाया जा रहा है। ठीक है, सारा सामान उठा के पहले इस तरफ हम रखने लगे, लिया भी लिया। अच्छा, तो अब ये है कि सारा सामान उठा के इधर करेंगे, पहले वो हिस्सा कर लेंगे जो कि मुश्किल काम है। ठीक है, उसके बाद फिर इस हिस्से की भी बारी आ जाएगी बाद में। कॉस्ट ख़र्चा कितना आएगा, तो जनाब 20,000 रुपया, 20,000। ये छत है इस वक्त मेरी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो लाहौर में गर्मी जो है वो 10 महीने पड़ती है, किसी ज़माने में 8 महीने पड़ती थी। 2 महीने जो हैं वो लाहौर में आजकल सर्दी के हैं, दिसंबर और जनवरी पास, बाकी गर्मी पड़ती है। तो गर्मी से की वजह से फिर पंखे चलाने पड़ते हैं, एयर कंडीशनर चलाना पड़ता है। ठीक है, बिजली के बिल बहुत आते हैं, इसलिए सोलर पैनल लगाने पड़ते हैं। सफाई करने के बाद पानी से धोएंगे, पानी से साफ़ करने के बाद फिर ये शीट बिछाएंगे। अल्ट्रा केमिकल्स हैं, ये इनकी वेबसाइट भी आ गई है। तो क्या चीज़ है जी, इस डब्बे में भारी है थोड़ा। ये देखें जी, इसकी एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, ये नया डब्बा ख़रीद कर लाए हैं। अच्छा जी, तो इसको खोलेंगे फिर आपको दिखाते हैं। ये जनाब स्क्रैपर खुरचने वाला, इससे जितना को माल खुरचता जाएगा, यानी कि जो जो गंदगी या कोई मिट्टी जमी है कहीं पे, वो हर चीज़ इन्होंने साफ़ कर देनी है। अब वो देखें काम हुआ शुरू। ये जितना खुरच सकते हैं वो इन्होंने खुरच देना है सीमेंट। ठीक है, इसमें पानी जाता है अंदर। दूसरा जब ये शीट लगेगी तो बिल्कुल मुलायम सफ़ेद रंग हो जाना है। ठीक है, तो यहाँ से पहले आधी छत हमने की है साफ़, ये झाड़ू का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे शीट प्रॉपर तरीके से आ जाएगी, कुछ काट के इसके नीचे से इस तरह मतलब डाल देंगे, इसको साफ़ सूफ यानी कि इन्होंने कर लें। जनाब, छत की सफाई हो चुकी है। ये देखें, ये झाड़ू पड़ा है और ये अच्छी खासी सफाई, इतनी मिट्टी निकली कि इसमें मैं पौधा लगा सकता था। भाई साहब अब लगे हैं इधर सफाई करने, इसको धो रहे हैं। पहले हमने रूखा सूखा जो था, जो खुरच सकते थे, जैसा कि वो खुरचा हुआ, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी इन्होंने मिट्टी शिट्टी साफ़ कर दी है। छत साफ़ हो गई, जो थोड़ी बहुत मिट्टी रहेगी है वो पानी से निकल जाएगी, बह जाएगी। इसको वॉश करेंगे, छत की जो रूफ टॉप है, उसके बाद इसके ऊपर एक केमिकल लगाएंगे। केमिकल लगाने के बाद वो पड़ी है जी पॉलिएस्टर शीट, वो लगाएंगे। उसके बाद जनाब फिर केमिकल्स की कोटिंग वगैरह होगी। ये जनाब धुलाई शुरू हो गई है, पानी के ज़रिए छत को धो रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं, वाइपर से काम हो रहा है सारा। ये पानी खोला ज़रा, और ये सफाई आप देख सकते हैं, ये पानी अच्छी तरह इससे साफ़ कर रहे हैं ताकि इसकी ग्रिप फिर मजबूत आए। सफाई अच्छी होगी तो फिर जब पॉलिएस्टर की शीट लगाएंगे तो पकड़ सही आएगी, केमिकल भी सही चिमड़ेगा, चिपकेगा। ये बोतल है, ये है जी अल्ट्रा सील वाइट। ये पाउडर इसलिए जी कि फिलिंग वगैरह कोई दरें दर्ज कोई सुराख हुए हो तो उधर लगाया जाता है ताकि ये। अच्छा, अब ये मिक्स किया है इन्होंने, अब ये पेंट ब्रश से आपने काम शुरू कर दिया, केमिकल लग रहा है, अप्लाई हो रहा है। ये जनाब शीट है, ये जनाब कोट हो गया एक।
और आप ये देख सकते हैं कि ये पॉलिएस्टर की शीट इन्होंने बिछा ली है और उसके बाद दोबारा फिर केमिकल इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, लगाएंगे, तो ये शीट बिल्कुल चिमड़ जाएगी, चिपक जाएगी और ये बिल्कुल रबड़ की तरह, खिंचाव की तरह, प्लास्टिक की तरह ये बन जाता है, ये पेंट जो कर रहे हैं इसके ऊपर। अच्छा जनाब, अब ये पॉलिएस्टर जो ये कपड़ा है ये बिछाया जा रहा है, मैश भी इसको बोलते हैं, फाइबर मैश, और इसके अंदर मुख्तलिफ इकसाम आती हैं, केमिकल है, साथ ब्रश है, इसको अब अप्लाई करते जाएंगे। अच्छा, इसमें एक और केमिकल का भी इजाफा किया है, वो मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ, पहले ज़रा अप्लाई हो जाए। अच्छा, जिस केमिकल का इजाफा किया वो मैं आपको दिखाता हूँ। अल्ट्रा केमिकल्स है, SBR लेटेक्स के बॉन्डिंग एजेंट एंड मोटर, और यही केमिकल इस्तेमाल किया जाता है जो कि बाथरूम के अंदर कोई लीकेज या सीपेज हो, उसको भी यही केमिकल जो है वो वाटर प्रूफिंग करता है। ये जी थोड़ा सा मज़ीद केमिकल बनाने लगे हम, ये बना कर ये थोड़ी सी ये जगह बच गई थी, ये यहाँ पे भी शीट लगा दी है, ठीक है। बस अब ये मिक्स हो जाएगा, बाकी फिर ये फिनिशिंग देख लेंगे कि कोई छोटी मोटी जो रह गई होगी वो देख के फिर कर लेंगे। ये देखिए, ये शीट इस तरह बिछा ली, एक पीस टुकड़ा कह लें, और उसके ऊपर फिर अब ये लगा रहे हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से, साफ़ सुथरे तरीके से इन्होंने काम किए, इसको जगह को छोड़ा नहीं, जहाँ जहाँ तक ये शीट बिछा सकते थे वहाँ तक इन्होंने शीट बिछाई है। इसमें एक चीज़ होती है कि एयर ना आए नीचे, तो वो जब ये केमिकल लगाते हैं तो शीट को खींच के पहले बिछाते हैं। ये पॉलिएस्टर की शीट है, ये देखें, ये हाँ इन्होंने भी इसको क्लियर कर दिया इस एरिए को। अच्छा जी जनाब, ये इस वक्त काम मुकम्मल हो गया। आप देख सकते हैं ये सोलर वाटर गीज़र है या हीटर कह लें, इसके नीचे भी इन्होंने ये शीट बिछा दी। ये देखिए किनारे किनारे सारा, ये पाइपों के नीचे से इन्होंने बाकायदा जो है ना इसको शीट को लगाया, ये सारा इन्होंने कर दिया कवर। ये जो ड्रम पड़ा है ये उठा दिया था, बाद में ये सामान वापस अब फिर रख दिया जब वो शीट बिछा के केमिकल लगा दिया। घर की छत की वाटर प्रूफिंग का काम मुकम्मल हो चुका है। अब इसके बाद मैं घर की छत की हीट प्रूफिंग करवाऊंगा। अगर आप हीट प्रूफिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए। शुक्रिया। मेरी वीडियोस को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे एक वजह बताने दें कि आपको क्यों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और आपको फ़ायदा क्या होगा। दुनिया में ज़िंदगी गुजारना आसान काम नहीं है। कभी न कभी तमाम मर्दों और औरतों को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अखराजात कम करें, जिनका ताल्लुक महंगाई, पैसे, मोबाइल फ़ोन, बिजली और बिजली से चलने वाले आलात, पानी और सुई गैस वगैरह से है। तो मेरी वीडियोस के ज़रिए जदीद टेक्नोलॉजी का इल्म हासिल करें और सीखें ताकि आप खुद अपने रोज़मर्रा मसाइल का हल कर सकें। इस तरह आपको बाहर से किसी कारीगर को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके पैसों की भी बचत होगी। लेकिन एक मिनट ठहरिए, मैं मुखातिब हूँ उन लोगों से जो कुछ करना चाहते हैं, जो अपने हालात को अपने काबू में करना चाहते हैं, जो कुछ सीखना चाहते हैं, जिन लोगों में कोई भूख और वो अपने मसाइल का हल तलाश करके खुद अपने हाथों से उसको हल करना। तो मेरी वीडियोस को देखते रहें और मेरे YouTube टेक्निकल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।